नमस्कार। मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड। इस समय मैं आपको एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, जो मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं। बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं यहाँ पे, वो कुछ वर्बली पूछते हैं, कुछ यूट्यूब में कमेंट्स के माध्यम से पूछे जाते हैं कि सर आपके पास क्या इसका भी इलाज है, क्या इसका भी इलाज है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या वैसा भी हो सकता है। तो वैसे तो बहुत सारी बीमारियों का न्यूरोथेरेपी उपचार करती है, और उसमें से भी कुछ ऐसी लाइलाज बीमारियों का भी करती है जो कि लगभग और जगह असंभव सा महसूस होता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप ठीक है, आप इनको घर ले जाइए, ये करिए। अब मतलब वो एक टाइप से डिनाइल मोड पे रहते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो वो कई डॉक्टर्स जो एकदम क्लियर नहीं कहना चाहते कि आप अपना कहीं और देखिए, तो वो इस टाइप से बोल देते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में उपचार बहुत सारे हैं, सबकी ड्यूरेशन अलग होती है। कोई 15 दिन में भी ठीक हो जाता है, कोई 1 हफ्ते में भी ठीक हो जाता है। 2 से 3 महीना बोले तो उसको 5 से 6 महीना मान के चलना चाहिए। किसी को 1 महीना बोलें तो उसको 1 से 2 महीना मान के चलना चाहिए। तो सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी के ऊपर, क्योंकि कभी कभार बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो कुछ लोग तो हमने ऐसे ऐसे देखे जो कि 1-2 दिन में भी ठीक होके गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम रिकॉर्ड भी नहीं बना पाए, जिनके बारे में हम यूट्यूब में डाल भी नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम उनका फीडबैक ले भी नहीं पाए, और वो 1 या 2 दिन में हमने उनको बोला कि आप 15 से 20 दिन लो या 1 महीना लो, और वो 1 से 2 दिन में ठीक होकर चले गए। तो उनका हम वीडियो नहीं डाल पाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। अब इसमें भी हम बताने जा रहे हैं कि अब आपको कौन कौन सी बीमारियां जो हम न्यूरोथेरेपी द्वारा ठीक करते हैं। तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। बाकी चीज़ तो आप यहाँ लिखी हुई पढ़ सकते हैं। पैरालिसिस, डिस्क हर्निएशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें लिखी हुई, वेरिकोज वेन वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपको पढ़ के उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि न्यूरोथेरेपी में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो सबसे पहले न्यूरोथेरेपी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एसिडिटी, हार्ट बर्न यानी कि अंदर जलन जैसे महसूस होना, अपेंडिसाइटिस, डिसेंट्री, कोलाइटिस, डायरिया, ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, फूड पॉइजनिंग, गॉल स्टोन। ये ध्यान रखना कि ऑपरेशन नहीं करते। गॉल स्टोन, यहाँ पे गॉल स्टोन की बात आई है तो लोग बोलेंगे कि भाई कितने दिन में ठीक कर देंगे। ठीक है, थेरेपी का अपना टाइम है, ऑपरेशन का अपना टाइम है, और कई दफ़ा ऑपरेशन के बाद ही पथरी फिर से बन जाती है। ये ध्यान रखना, जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आपको फिर से पथरी बन सकती है। तो गॉल स्टोन वालों के लिए बता रहा हूँ, कम से कम किसी को 2 से 3 महीने में फ़र्क पड़ जाता है, किसी को 6-6, 7-7, 8-8 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन ये है कि धीरे धीरे पथरी एक तो बनेगी नहीं, दूसरा एक बार रिमूव हो गई तो कभी उसमें बनने का नाम नहीं होगा। गॉल स्टोन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ये हम ना सोचें कि तुरंत ऑपरेशन से काट के बाहर निकाल दिया फिर उसका आराम है। या तो काट के बाहर निकाल देंगे या फिर आपका गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर देंगे ताकि दोबारा ना बने। और जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है उसको बहुत गैस होती है और उसका पेट ठीक नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है स्कर्वी, यानी कि जो डिजीज़, जो हमारे गम्स होते हैं मुंह का, उसमें भी दिक्कत है। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इतना मैं आपको फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, स्कर्वी हो गया, पायरिया हो गया, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी पे हम काम करते हैं, इंडाइजेशन में काम करते हैं, नौसिया में काम करते हैं, बेल्चिंग गैस्ट्राइटिस में काम करते हैं। ठीक है, आपका पेट अगर खाना नहीं पचा पा रहा है तो उसमें काम करता है, जिसे हम यूडीएफ कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि आपके टॉयलेट में ऐसा जो पदार्थ आ रहा है जो कि अनडाइजेस्टेड है, यानी कि वो पचता नहीं है। ठीक है, जॉन्डिस पे काम करते हैं, लीवर सिरोसिस पे काम करते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम पे काम करते हैं, यानी कि हाथ पैरों का ठंडा रहना, उस पर हम काम करते हैं, यानी कि ठंडा गर्म महसूस होना। ठीक है, एनोरेक्सिया पे काम करते हैं, लीवर डिसऑर्डर जो होते हैं उस पे काम करते हैं, जो इन्फेक्शन के कारण
हमारे शरीर में होते हैं। किसी को पैनक्रियाटिस है, उसको उसमें भी हम काम करते हैं। पैराग्रा में काम करते हैं, यानी कि जीभ काली होती है, पिगमेंटेशन पे काम करते हैं। जिनकी जीभ कटी फटी होती है, यानी कि जियोग्राफिकल टंग, उसमें काम करते हैं। जिनमें ज़्यादा थूक की मात्रा बनती है, यानी कि सलाइवा ज़्यादा बनता है, उस पर काम करते हैं। स्टोमेटाइटिस, उस पर काम करते हैं। अल्सर पे काम करते हैं। जो हमारा रेक्टम नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि हमारा जो एनस वाला पार्ट जो है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, उस पर हम काम करते हैं। किसी को कीड़े हैं पेट में, उस पर भी काम करते हैं। किसी को वॉमिटिंग है, उस पर भी काम करते हैं। ड्राई कफ पे काम करते हैं, ठीक है। अस्थमा पे भी काम करते हैं, ब्रोंकाइटिस में भी काम करते हैं, कार्डियक अस्थमा में भी मैं भी नियोथेरेपी काम करती है, एलर्जी में भी करती है, ठीक है। और इसके अलावा बता रहा हूँ जा रहा हूँ बैम्बू स्पाइन पे, यानी कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे भी हम काम करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे भी काम करते हैं, ठीक है। किसी का नाक बंद है या खुला है, उस पर भी काम करते हैं। साइनस की किसी को प्रॉब्लम है, उसमें भी काम करते हैं। ड्राई कफ पे काम करते हैं, वेट कफ पे काम करते हैं। मैं गिनूंगा तो 400-500 चीज़ें हो जाएंगी। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत काट छाँट के बता रहा हूँ। डिप्रेशन पे काम करते हैं, डायबिटीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स में, उस पर काम करते हैं। किसी के पैरों में जलन होती है, यानी कि हील बर्निंग में होती है, उसमें भी काम करते हैं। एनाल फिशर्स में काम करते हैं, फिस्टुला पे काम करते हैं। किसी को गाउट है, ठीक है, उस पर भी काम करते हैं। हेयर फॉलिंग है, उस पर भी काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी लिस्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जिसको है, उस पर भी काम करते हैं। और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिनको माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस पर भी काम करते हैं। हर्निया में काम करते हैं, हाइड्रोसिल में काम करते हैं, लो बीपी में काम करते हैं, हाई बीपी में काम करते हैं, ठीक है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, वो तो हमने आपको पहले बता दिया। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में भी काम करते हैं। न्यूरोथेरेपी का जो काम करने का आपने पूछा कि किस किस बीमारी का ठीक हो सकता है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारी डिटेल हैं, मेन बता रहा हूँ, उसमें भी काट छाट के। सोरासिस में काम करते हैं। किसी की आँखों में आँखें लाल हैं, उसमें भी हम काम करती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें भी हम काम करते हैं, ठीक है। स्किन डिजीज़ में भी काम करते हैं। नोज़ ब्लीडिंग में काम करते हैं। पिंपल्स, पाइल, स्पर, ठीक है। अल्सर इन स्टोमक या डिओडेनम जो भी है, उसमें हम काम करते हैं। वेरिको वेन पे हम काम करते हैं, ठीक है। स्टोनोसिस ऑफ माइट्रल वाल, उसमें भी काम करते हैं। बर्न, हमारा कहीं पे भी जलन वलन होती है सीने में, खाने के बाद, या पेट में भारीपन रहता है, उसमें भी काम करते हैं, ठीक है। नाक बहती है, उसमें भी काम करते हैं। सीपी चाइल्ड में भी काम करते हैं। सेल्युलर जो पाल्सी के चाइल्ड होते हैं, उसमें भी हम काम करते हैं। स्टैमरिंग में भी काम करते हैं। स्वेलिंग में भी काम करती है न्यूरोथेरेपी, ठीक है। ब्लैक हेड, चिकन पॉक्स, कंजक्टिवाइटिस, डैंड्रफ, हर्ब्स जूस्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें भी काम करती है। मलेरिया में भी काम करती है, ठीक है। मम्प्स में भी काम करते हैं। अब मैं आपको फिर से पढ़ के मेन में बता रहा हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी काम करते हैं। अगर बॉडी में कहीं पस भर जाए तो वहाँ पे भी काम करती है न्यूरोथेरेपी। एंटीसेप्टिक कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है, वो उसमें भी काम करते हैं हम। सेप्टिसीमिया में भी काम करते हैं। जिसमें इनका तो मैं बहुत सारी, ये आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो बेहतर है कि आप समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिया है। इससे जुड़ी भी और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना सारा वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को इतना ही बनाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो कहीं भी सॉल्व ना हो पा रही हो, तो हमारे न्यूरोथेरेपी सेंटर गुरापड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड जिला, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि नैनीताल ज़िला अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़िला है, और यहीं से होते हुए हमारा कुमाऊँ का क्षेत्र खुलता है, यानी कि कुमाऊँ का द्वार ही यहाँ से होते हुए जाता है। तो पहाड़ से जितने भी हैं, जो कि बहुत सारे हमारे पास पहाड़ से भी दिल्ली पहुँचे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो महंगाई झेल नहीं पाते हैं, तो फिर वो परेशान रहते हैं। क्योंकि पैसे इतने होते नहीं हैं कि वो दिल्ली में इलाज करा पाएँ न्यूरोथेरेपी का, या बॉम्बे में करा पाएँ, या कहीं और करा पाएँ। तो बेहतर है कि आप हल्द्वानी क्षेत्र में आ करके, जो गुरापड़ाव में है हमारा न्यूरोथेरेपी सेंटर, हरि कृपा आरोग्य केंद्र जी नाम से आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें आकर के आप अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।